हिमाचल डायरी में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमीरपुर में हिमाचल दस्तक का 2 दिवसीय प्रॉपर्टी कार्निवाल शुरू हो गया। कार्निवाल का शुभारंभ एडीसी रूपाली ठाकुर ने किया। इस कार्निवाल में फ्लैट और प्लॉट की विशाल रेंज और डिटेल लेकर हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ के नामी बिल्डर्स पहुंचे हैं और उन्होंने अपने स्टॉल्स लगवाए हैं। तो यदि आप भी इस प्रॉपर्टी कार्निवाल में हिस्सा लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं ज़मीन को, फ्लैट्स को, तो आप पहुंच सकते हैं हमीरपुर के हमीर होटल, जहां ये प्रॉपर्टी कार्निवाल शनिवार और रविवार के दिन जारी रहेगा। होटल हमीर में हिमाचल दस्तक का 2 दिवसीय प्रॉपर्टी कार्निवाल शुरू हो गया है। कार्निवाल का शुभारंभ एडीसी रूपाली ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल दस्तक की यह अच्छी पहल है। अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है या बेचना चाहता है तो उन्हें इस कार्निवाल का लाभ जरूर मिलेगा। ये जो आज हिमाचल दस्तक के सौजन्य से एक प्रॉपर्टी कार्निवल हमीरपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं ये मानती हूँ कि बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कुछ एक जो नाम है वो जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो हमारे लिए भी नए हैं। और इसका एक्सपोजर अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है, जैसे इन्होंने बताया कुराली, मोहाली, पिंजौर, इस तरह के इलाके जो यहाँ से क्लोज़र पड़ते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और कई बार मेडिकल फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर बेटर है, तो लोग यहाँ पे हमारे प्रेफर करेंगे। हमीरपुर ज़िले में हमारी जो सेविंग्स हैं बैंक्स में, वो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। तो लोग अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस तरह की यहाँ पर आके इस चीज़ का, इस कार्निवल का लाभ उठा सकते हैं। और हमारे जो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स के प्रॉपर्टी डीलर्स आए हैं, वो भी अपना जो उनको एक फोरम मिला है कि वो लोगों तक पहुँच सकें, वो भी हमारे हमीरपुर ज़िले, हमारे हमीरपुर शहर में आकर। तो ये एक सराहनीय कदम है। इसमें मैं हिमाचल दस्तक के और हमारे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। वहीं इस अवसर पर हिमाचल दस्तक के ब्यूरो चीफ रविंद्र चंदेल ने बताया कि हिमाचल दस्तक का यह पहला प्रयास है। उन्होंने बताया कि यह प्रॉपर्टी कार्निवाल 2 दिन तक चलेगा। जो लोग दिन के समय किसी कारणवश नहीं आ सकते, वे रात को भी जानकारी लेने इस प्रॉपर्टी कार्निवाल में आ सकते हैं। हिमाचल दस्तक हिमाचल दस्तक जो है हमीरपुर में ये पहला प्रयास कर रहा है। ये 2 दिवसीय हमारा इवेंट है। 6 और 7 मई को जो है ये कंटिन्यू जो है हमारा इवेंट चलेगा। इसके अलावा शाम को भी कार्यक्रम रहेंगे। जो लोग दिन में नहीं आ सकते हैं वो रात को जानकारी लें। इस कार्यक्रम को सामाजिक सरोकारों के तहत करने का मकसद ये है कि एक ही छत के नीचे लोगों को जानकारियाँ भी मिलें और एक कंपटीशन का आधार मिले कि कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, कहाँ है। इसके अतिरिक्त हमारे साथ जो है वो प्रॉपर्टी के जानकार जो एक्सपर्ट हैं, वो भी अपना सुझाव और सलाह देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। दस्तक की पूरी टीम जो है इस इवेंट के लिए 1 हफ्ते से लगी हुई है और आज हमारे साथ चंडीगढ़ के साथ हमीरपुर के नामी गिरामी बिल्डर जो हैं यहाँ मौजूद हैं। हमीरपुर की अगर मैं बात करूँ तो हमीरपुर में ज़मीन कम है, मांग बहुत ज़्यादा है। बावजूद उसके फ्लैट एंड प्लॉट नाम की कंपनी है जिसने बहुत अच्छी प्रॉपर्टियाँ जो है हमीरपुर हाईवे, अनु, वीआईपी एरिया और एक होटल कोई यहाँ बड़ू के पास बन रहा है, वहाँ पे भी उन्होंने 60-70 फ्लैट जो है उनकी पेशकश की है। फिर भी मेरा ये लोगों से आग्रह रहेगा कि लोग तमाम जानकारियाँ जो हैं वो अपनी तसल्ली करने के बाद और दस्तावेज़ों की जांच के बाद जो है वो अपना फ्लैट और प्लॉट बुक करवा सकते हैं। वहीं इस इवेंट के कॉन्सेप्ट पार्टनर मीडिया विजन के एमडी दिनेश कंवर ने कहा कि लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था, तो ऐसे में इस प्रॉपर्टी कार्निवाल के आयोजन से उन्हें घर द्वार पर ही प्रॉपर्टी लेने या बेचने की सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के आयोजन हमीरपुर में होते रहेंगे। मैं तो सबसे पहले बधाई दूंगा हिमाचल दस्तक को, जिन्होंने मेरे कंसेप्ट को ऑनर किया
ये कंसेप्ट दिमाग में इस तरह आया कि बहुत सारे लोग हमारे जो दोस्त हैं वो आए दिन चंडीगढ़ की तरफ सफ़र कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ली जाएं। तो जब चंडीगढ़ जाता है आदमी तो उसके पास वक्त की कमी होती है और चंडीगढ़ का जो प्रॉपर्टी हब है वो ज़ीरकपुर से लेके कुराली तक है, तो सब जगह नहीं जाया जा सकता। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना उन सब लोगों को वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए अकेले यहाँ आते हैं, किसी एक होटल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करके 10 लोगों के साथ मिलकर चले जाते। लेकिन जब ये सब लोग, हमारा प्रयास था कि और भी ज़्यादा लोग आते, लेकिन ये प्रयास इसलिए सफल रहा मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया और वहाँ से जो प्रॉपर्टी बेचने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे और आकर अपनी प्रॉपर्टीज़ की क्या खासियत है, क्या उन्हें डिस्काउंट्स दिए जा सकते हैं, क्या उसके साथ गिफ्ट्स कनेक्टेड हैं, क्या वहाँ पर किस तरह के रोड्स एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें यहाँ आकर वो एट द डोर स्टेप आपके घर के पास आकर ये सब चीज़ें ये लोग दिखा रहे हैं। तो इससे हमारे यहाँ के लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है और जो बेचने वाले हैं उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये एक कलेक्टिव ग्रोथ का प्लेटफॉर्म बना है जिसके लिए हमने ये प्रयास किया है। इसके अलावा इसके आगे करते रहेंगे क्योंकि ये सफल दिख रहा है, तो आगे इससे हमें बहुत हमारा मॉरल हाई हुआ है। वी विल कंटिन्यू दिस इन द फ्यूचर इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। जो ये कार्यक्रम रखा है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जो आम आदमी होता है उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदना जो है वो मुश्किल पड़ता है, किसको पूछें, कहाँ जाएं, क्या करें। तो इस करके ये जो हिमाचल दस्तक का जो प्रयास रहा है कि यहाँ एक कैंप्स लगा के उन्होंने लोगों को जो अवेयर करेंगे और अच्छे से जो आम आदमी है वो प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। वहीं इस प्रॉपर्टी कार्निवाल में पहुंचे प्रॉपर्टी डीलर्स ने भी अपने कुछ प्लान व प्रोजेक्ट शेयर किए। सर, हम चंडीगढ़ सिटी सेंटर ज़ीरकपुर से हैं। ये टोटली कमर्शियल प्रोजेक्ट है चंडीगढ़ सिटी सेंटर के नाम से। यहाँ का बिगेस्ट ओपन कमर्शियल प्लाजा है। इट्स अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट ऑफ ज़ीरकपुर। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो हम यहाँ पे 4 सेगमेंट दे रहे हैं, जिसमें रिटेल के लिए आपका ऑफिस स्पेस, रिटेल की शॉप एंड शोरूम, ऑफिस स्पेस, सोहो एंड सर्विस अपार्टमेंट लेकर आए हैं हम। आपको यहाँ पर पहले कंपनी 12% की अश्योर रिटर्न दे रही है एंड नो हिडन चार्जेस। देन आफ्टर दैट आपको हम लीजिंग करा के दे रहे हैं। हिमाचल में क्या समझते हैं आप, प्रॉपर्टी के कस्टमर्स हैं? हाँ बिल्कुल सर, ये एक्चुअली में अगर ट्रेजेडी की बात करें, जो सराउंडिंग चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, मुल्लापुर अगर बात करें तो 40-50% हिमाचल के लोग ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इवन तक एक एज हो जाती है, एज के बाद कहीं पर स्टे के लिए रहना था तो प्लेन एरिया में ही वो इन्वेस्टमेंट करके या अपना कोई बिजनेस करते हैं यहाँ पर। SBP से बिलोंग करता हूँ, सिंगला बिल्डर एंड प्रमोटर से। तो हमारी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सिटी ऑफ ड्रीम के नाम से। ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये है खरड़ लांडरा हाईवे के ऊपर, और इसमें हमने जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, जो आज के टाइम में फ्लैट्स की जो एमिनिटीज़ हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, एक रिक्वायरमेंट होती थी फ्लैट की, तो नॉर्मल बंदा क्या फ्लैट ले लेता था, बट आज के टाइम में एमिनिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। जो हम फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं प्रोजेक्ट में। ये सारे क्लब फीचर हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। तो इसमें क्या है आपका, जैसे गेस्ट रूम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बैंकेट हॉल दे रहे हैं, साइकिल डॉकिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं, जिम दे रहे हैं आपको, वाईफाई इंटरकॉम फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। इसका आपका फ्लैट के साथ कोई लेना देना नहीं, मतलब आप 3.25 एकड़ का हम अकेला क्लब एरिया दे रहे हैं आपको, जिसमें आपको टोटल जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अच्छा सर, ये बताइए ना कि प्रॉपर्टी को लेके कितना एक्साइटमेंट है लोगों में, और यहाँ पर आप कितने दिन हैं? वैसे तो जो हमारा यहाँ पे सेटअप है टोटल 2 डेज़ का है। और अगर प्रॉपर्टी की बात करूँ तो मार्केट में पहले आफ्टर डिमोनेटाइजेशन पहले क्या था कि इन्वेस्टर मार्केट में बहुत ज़्यादा था। अब टाइम टोटली चेंज हो चुका है। अब जो मार्केट है वो एंड यूज़र की मार्केट है। तो जो एंड यूज़र है जिसको रिक्वायरमेंट है फ्लैट की, वो टोटली हमारे पास आ रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है जिसको रिक्वायरमेंट है। अब जैसे अब देखो, आपको मोहाली चंडीगढ़ में आप रहते हैं और आपका जो रेंटल है वो है 8 से 10 हज़ार जो रेंट दे रहे हैं आप, 1 BHK का, 2 BHK का। अब कोई न्यू वेडिंग कपल है जो आप 10,000 रेंट दे रहे हो, तो मेरे से आप 1 BHK ले लो। इसमें क्या है कि आपका जो रेंट है वो आपकी EMI चली जाएगी। 8 से 10 हज़ार नॉर्मल 1 BHK की EMI। इसमें क्या है कि आपकी चीज़ अपनी बन रही है, इसमें। तो ये बेनिफिट है इस चीज़ का। तो मार्केट में जो एंड यूज़र है वो बहुत ज़्यादा है इस टाइम। बहुत ही खूबसूरत स्टेट है और यहाँ के जो लोग हैं
उनका जो नॉर्मल जो रुझान है इस समय वो प्लेन्स की तरफ बिकॉज ऑफ बच्चों की स्टडीज़ और उसकी वजह से, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है जो प्रॉपर्टीज़ के लिए है। और लोग अब जो है इन्वेस्टमेंट भी पहले नॉर्मली ये होता था कि लोग यहीं पे अपना रहते थे, इजी लाइफ पे गए और उसके, बट अब जो है लोग बाहर निकल रहे हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और उसके ऊपर काफ़ी काम भी करते हैं। जो हमारे ये ऑफर्स है, ये हमीरपुर के लिए स्पेशल ऑफर्स है जिसमें हम AC, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव। दिस ऑफर इज वैलिड फॉर 2 days। अच्छा, सिर्फ दिस इज आवर एग्जीबिशन। दिस ऑफर ये संडे आज, सैटरडे आज और कल संडे के लिए, फॉर टुडे एंड टुमारो। फॉर टुडे एंड टुमारो। और ये स्पेशली हमने जो ये इनिशिएटिव लिया है हिमाचल दस्तक ने, एक प्रॉपर्टी कार्निवल लगा करके हम लोग को एक बहुत अच्छा स्टेज प्रोवाइड किया है कि हम अपनी डायरेक्ट पहुंच को अपने कस्टमर्स तक, हिमाचल के जो हमारे भाई लोग हैं उन तक अपने प्रोजेक्ट को पहुंचा सकें। तो हमने इसी मारे इस प्रोजेक्ट के साथ जो आजकल की बुकिंग है, आज या कल की जो उस पर, उसको हमने एक स्पेशल डिस्काउंट अपना प्रोजेक्ट गिफ्ट के साथ करके अंदर उसको और वैल्यूएबल बना दिया है। ये पिंजौर कालका रोड पे, मेन रोड पे ये हमारा प्रोजेक्ट है और हमारे पास 3 हैं, इंडिपेंडेंट भी है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। पूरे पिंजौर में सबसे चीप और बेस्ट हमारे रेट्स हैं, बहुत ही लायबल रेट्स हैं। 5, 9 और 16 lakhs, 1 BHK का 5 lakhs, 2 BHK का 9 lakhs, 3 BHK का 16 lakhs। अच्छा। और हमारे सारे क्लाइंट्स ऑलमोस्ट सब हिमाचल से हैं, किन्नौर से, और सब बहुत ही वो है, खुश हैं वहाँ पे लेके। और सबसे बेस्ट रेट्स, सबसे बेस्ट लोकेलिटी है हमारी। कोई वो एक भी कस्टमर नहीं है कि कोई भी अनसेटिस्फाइड हो, बिल्कुल सेटिस्फाइड, प्रॉपर पोजीशन, सब कुछ मिलेगा आपको। अपनी जमीनें, प्लॉट व फ्लैट बेचने व खरीदने वालों के लिए यह सुनहरा अवसर होगा, जहां एक ही छत के नीचे लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकते हैं। हमीरपुर में पहली बार आयोजित हो रहे इस प्रॉपर्टी कार्निवाल को लेकर हमीरपुर के अलावा दूसरे जिलों के लोग भी काफी उत्साहित दिखे। उत्तर भारत की प्रसिद्ध द्रंग नमक खान के युद्ध स्तर पर चल रहे काम में पड़े देव विघ्न के चलते प्रभावित हो रहे खनन कार्य को पटरी पर लाने और देवताओं को मनाने के लिए खान परिसर में हवन यज्ञ किया जा रहा है। इस हवन यज्ञ के अवसर पर सांसद राम स्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे। उत्तरी भारत की विख्यात द्रंग नामक खान के युद्ध स्तर पर चल रहे कार्य में पड़े देव विघ्न के चलते प्रभावित हो रहे खनन कार्य को पटरी पर लाने और देवताओं को मनाने के लिए खान परिसर में हवन यज्ञ किया गया। इस दौरान सांसद रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने यहां खान परिसर में आराध्य देव रामपाल ब्रह्मा के मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में हुए हवन यज्ञ में हिंदुस्तान सॉल्ट माइन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक SP बंसल, भारत सरकार के उपक्रम के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय टांडू पंचायत के जनप्रतिनिधियों सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हवन यज्ञ में पूर्णाहुति देने पहुंचे। इस दौरान सांसद रामस्वरूप शर्मा ने खान में खनन कार्य का भी जायजा लिया। खान के अधिकारियों ने सांसद को जानकारी दी कि लगभग 17 मीटर सुरंग का निर्माण कर लिया गया है। 20 मीटर अतिरिक्त खान का निर्माण होने पर यहां नमक की खेप बाहर आने की संभावना बनती दिख रही है। इस मौके पर द्रंग भाजपा के वरिष्ठ नेता जवाहर लाल ठाकुर, जिला भाजपा अध्यक्ष रणवीर ठाकुर, चेतन शर्मा, जिला महामंत्री चेतराम, द्रंग भाजपा अध्यक्ष मोहन सिंह ठाकुर, कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, खुशहाल शर्मा, बलबीर ठाकुर, जिला परिषद सदस्य सूरज प्रकाश, पूर्व सदस्य कैप्टन हेम सिंह आदि मौजूद रहे। मंडी से पोलस्टार टीवी के लिए GS ठाकुर की रिपोर्ट। वीरभद्र सिंह ने अर्की विधानसभा क्षेत्र में लगभग 65 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए और कई कार्यों की आधारशिला भी रखी।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 28.62 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लगदा घाट के अतिरिक्त भवन, स्तरोन्नत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पट्टा पांचल, नव स्तरोन्नत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल घड़ियाच और राजकीय उच्च पाठशाला जाबरी के उद्घाटन किए। उन्होंने 40 लाख रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पट्टा पांचल के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 40.25 लाख रुपए की लागत से निर्मित जयनगर उखू वाया बडल सुनाली रूग सड़क, 1.75 करोड़ रुपए की लागत से साई उखू सड़क, 6.36 करोड़ रुपए की लागत से छियोड़ खड जगहून सड़क और 7.14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बुया कोयल स्नोक सड़क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 50.10 लाख रुपए की लागत से संवर्धित गंभर से साई उठाओ पेयजल योजना का भी लोकार्पण किया। इस योजना से क्षेत्र की 6 बस्तियों की लगभग 1100 की आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने बलेरा में नवनिर्मित हेलीपैड के लिए भी पूजा की रस्म अदा की। मुख्यमंत्री ने 21 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले कुनिहार भूमती सायली ब्रह्मपुखर सड़क, 3.10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली क्यारी सैली सड़क, 3.42 करोड़ रुपए की लागत की हरदेवपुरा बलवा, 1.50 करोड़ रुपए की लागत की तालाब बेहली सड़क और 11.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली भूमती सूरजपुर सड़क की भी आधारशिलाएं रखी। हमारी सरकार क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं, हम जातिवाद में विश्वास नहीं। हमारे लिए सारा हिमाचल एक है, एक रहेगा। हमारे लिए सारा देश एक है, एक रहेगा। और सभी को आगे ले जाना, सभी का विकास करना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारे लिए हमारा कर्म है। इसी तरीके से हम काम करते हैं। यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी के शासन में हिमाचल का नक्शा बदल गया है। कोई भी जिला लो, कोई भी क्षेत्र लो, आज वो सड़कों से जुड़ गया। पीने के पानी की जो है वो अरबों रुपए की स्कीमें तैयार हुई है या तैयार हुई है। और इस मेरे ही कार्यकाल में आज 122 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज पर मांग उठी कि जयनगर में जो है डिग्री कॉलेज खोला जाए। मैं जयनगर के लिए डिग्री कॉलेज मंजूर एक ITI जो है वो बलेरा पंचायत के अंदर खोली जाएगी। एक ITI जो है सौर पंचायत में खोली जाएगी। के बाद छोटा स्टेडियम। ब्यूरो रिपोर्ट पोलस्टार टीवी शिमला। प्रदेश के 5 शहरों में अब घर या अन्य किसी भी प्रकार का भवन बनाने से पहले इंजीनियर नियुक्त करना होगा। पहले चरण में शिमला, सोलन, कुल्लू, धर्मशाला और पालमपुर के प्लानिंग एरिया में ऐसा करना होगा। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। पहले चरण में शिमला, सोलन, कुल्लू, धर्मशाला और पालमपुर शहरों के प्लानिंग एरिया में ऐसा करना होगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने आपदा जोखिम कम करने के लिए इस पॉलिसी को लागू किया है। इसके अनुसार शहरों में भवनों के रिस्क आधारित प्रकार बनाए गए हैं। मसलन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को हाई रिस्क में रखा गया है। 2 से 3 मंजिला भवनों को मॉडरेट रिस्क में, जबकि 1 मंजिला भवन को लो रिस्क कैटेगरी में लिया गया है। इस नीति के अनुसार लो रिस्क को छोड़कर सभी अन्य भवनों के लिए नक्शा पास करवाने के बाद सुपरविजन भी जरूरी कर दिया गया है। ये सुपरविजन उस वक्त होगा जबकि भवन बन रहा हो, ताकि ये चेक हो सके कि इसका निर्माण मंजूर नक्शे के अनुसार ही है या नहीं। सुपरविजन TCP विभाग में पंजीकृत आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सर्वेयर, टाउन प्लानर या स्ट्रक्चर इंजीनियर होंगे।
पंजीकृत इंजीनियरों में से किसी एक को भवन बनाने के लिए नियुक्त करना होगा और इसकी सूचना टीसीपी विभाग को भी देनी होगी। चूंकि ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, इसलिए ये इंजीनियर भी पंजीकरण के बाद विभाग से मिलने वाली लॉगिन आईडी के तहत ही काम करेंगे। बाद में यदि भवन में डेविएशन पाई गई तो इसका सुपरविजन करने वाले इंजीनियर का पंजीकरण और लॉगिन आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये प्रावधान इसी पॉलिसी में किया गया है। घर बनाने से पहले इंजीनियर नियुक्त करने की पॉलिसी केवल उन भवनों पर लागू नहीं होगी जो 1 मंजिला है और 15 डिग्री से कम स्लोप पर है। 10 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवन भी इसमें नहीं आएंगे। शौचालय, रेन शेल्टर, पंप हाउस और शमशान घाट भी इससे बाहर रखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, शिमला।